हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज जो इंडियन ज्योग्राफी का जो हमारा जो चैप्टर्स है उसका नाम है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। इस चैप्टर के हम वन लाइनर्स को स्टार्ट करेंगे। 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। 20वीं पशुधन गणना की संख्या के अनुसार कुल पशुधन में गो पशु 35.94%, भैंस 20.45%, बकरी 27.80%, भेड़ 13.87%, सूअर 1.69% तथा अन्य पशु 0.25% है। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? बिहार में। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जमुनापारी। गाय की थारपारकर प्रजाति कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में। बीसवीं पशुधन गणना के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि पश्चिम बंगाल 23%, तत्पश्चात तेलंगाना 22% देखी गई है। विश्व में दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मुर्गे के अंडे का कवच किस पदार्थ का निर्मित होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? लेगहॉर्न। भारत में स्थापित केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ राजस्थान, चिपलीमा और सुनबेड़ा उड़ीसा, धमरोड़ गुजरात, हैसरघट्टा कर्नाटक, अलमाड़ी तमिलनाडु, अंदेश नगर उत्तर प्रदेश। ये केंद्र गाय और भैंसों के प्रजनन के लिए उत्तम नस्ल के सांड और प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन करते हैं। केंद्रीय प्रशिक्षित वीर्य का उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान हैसरघट्टा बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है, जो उत्तम नस्ल के सांड और भैंसों का वीर्य उपलब्ध कराता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड के विभिन्न चरण अवधि। ऑपरेशन फ्लड 1 जुलाई 1970 से मार्च 1981, ऑपरेशन फ्लड 2 अप्रैल 1981 से मार्च 1985, ऑपरेशन फ्लड 3 अप्रैल 1985 से मार्च 1996। भैंसों की देसी नस्ल की 3 प्रमुख फसलें कौन सी हैं? मुर्रा, नीली रावी, जफराबादी। भारत में विभिन्न प्रकार के रेशम के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। प्रकार और राज्य। तसर रेशम झारखंड 74.2%, इरी रेशम असम 64.2%, मूंगा रेशम असम 81.7%, शहतूत रेशम कर्नाटक 42.2%। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशुओं के प्रजनन से। 20वीं राष्ट्रीय पशुधन गणना 2018 के अनुसार भारत में मवेशियों की सर्वाधिक संख्या क्रमशः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा उत्तर प्रदेश में। देश में दुग्ध व्यवसाय के लाभकारी प्रशिक्षण व जानकारी के लिए 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRA करनाल, मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग महसाना, जी देसाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पालनपुर, सिलीगुड़ी, जालंधर, इरोड में प्रादेशिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। भैंसों पर अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य के हिसार जिले में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। इसके बाद हम देखते हैं खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स। खनिज को धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज में डिवाइड करा गया है। धात्विक खनिज में लोहा धातु है जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज,
निकेल व कोबाल्ट। अलोहा धातु जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य धातु खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अधात्विक खनिज में जैसे अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाशम, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ऊर्जा में कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपना, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार हैं? दक्षिण पूर्व में। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उड़ीसा। लोहा अयस्क के प्रकार: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट। मैग्नेटाइट है Fe2O4, हेमेटाइट है Fe2O3, लेमोनाइट है 2Fe2O3 3H2O और सीडेराइट है Fe2CO3। भारत में लोहा अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़। प्रसिद्ध लोहा अयस्क आयरन ओर कुद्रमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। राजस्थान के नथारा किपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा अयस्क। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लोहा अयस्क। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मालाजख खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला, राजस्थान में। विंध्य शैलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? चूना पत्थर के, लाइमस्टोन। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्यूमीनियम का। भारत के दो सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? उड़ीसा और एवं गुजरात। भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग झारखंड, गया और मुंगेर बिहार जिलों में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? मकराना, राजस्थान में। क्वार्ट्जाइट किस पत्थर का कायांतरित रूप है? बलुआ पत्थर का, सैंडस्टोन। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एक अधिकार है? उड़ीसा का। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से उत्पादित होता है। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियां तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट। जादू घोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसके बाद देखते हैं वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल मिनरल्स प्रोडक्शन। खनिज भारत का स्थान विश्व उत्पादन में योगदान %। सबसे पहले एल्यूमिना चतुर्थ 5th, क्रोमाइट तृतीय 8.20, बाइराइट तृतीय 13.54, कोयला एवं लिग्नाइट द्वितीय 8.13, लोहा अयस्क चतुर्थ 4.69, जिंक तृतीय 5.7, स्टील तृतीय 5.56, एल्यूमिनियम पांचवा 4.08, ताम्र रिफाइंड सातवां 3.45, अभ्रक कच्चा 16वां 0.5, काइनाइट, एंडुलसाइट और सिलेमेनाइट तृतीय 18.72, मैग्नीज अयस्क छठा 4, कच्चा तेल 23 0.9, बॉक्साइट पांचवा 9.57, सीमेंट दूसरा 6.9, ग्रेफाइट दूसरा, बेंटोनाइट चौथा, रॉक फॉस्फेट 16वां 0.56,
सीसा 14वां 1.36, पायरोफ्लाइट दूसरा, स्टेटाइट दूसरा, टॉल्क दूसरा 15.3। कुछ अन्य खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। खनिज मुख्य भंडार, मुख्य उत्पादक और क्षेत्र। निकिल उड़ीसा 92%, झारखंड। टंगस्टन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। और निकिल जो मिलता है वो हमें झारखंड में मिलता है, कटक, क्योंझार। और इसके अलावा जो टंगस्टन हमें मिलता है वो राजस्थान, महाराष्ट्र, डेगाना, राजस्थान। बायराइट्स हमें आंध्र प्रदेश 94%, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान। मंगपेट, कुडुप्पा जिला। फायर क्ले गोंडवाना तथा टर्शरी कोयला संस्तरों में गुजरात एवं राजस्थान। झरिया झारखंड और रानीगंज पश्चिम बंगाल। फ्लोराइट गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान। कायोलिनाइट राजस्थान, गुजरात, राजस्थान एवं गुजरात। गार्नेट आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा। एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय। पश्चिम बंगाल विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। एस्बेस्टस राजस्थान व कर्नाटक, राजस्थान व आंध्र प्रदेश। फेल्सपार राजस्थान व एवं तेलंगाना, तेलंगाना एवं राजस्थान। सल्फर हरियाणा एवं गुजरात। पाइराइट्स बिहार एवं राजस्थान। कायनाइट आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड एवं राजस्थान। सिलेमेनाइट तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसके बाद छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इससे पहले के चैप्टर्स हमारे देखने हैं तो हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।